बहू जी, आप आ गई। मुझे पता था आप जरूर आओगे। आखिर आपका मन हम लोगों के बिना थोड़ी ही लगता होगा। अब हम अभी आते हैं। बाबूजी, बाबूजी। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? बाबूजी, जिया बहू जी आई है। सच? हाँ बाबूजी, हॉल में शेखर भैया के साथ। अच्छा, जब तक मैं अपनी आंखों से उसे देख ना लूं ना, मुझे यकीन नहीं होगा। जिया बेटा, जीती रहो बेटा, जीती रहो। अरे केशव। जी बाबूजी। अरे चाय बना कर ला, खड़ा क्या है तू? अभी लाता। बेटा, मैं जानता था कि मेरी बात तुम जरूर मानोगी। इस दुनिया में अपने घर से बड़ा और कुछ भी नहीं होता है बेटा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम घर वापस आए। बाबा वो। अरे केशव, चाय छोड़। ये ले, सबके लिए ढेर सारी मिठाई ले आओ। सबके मन के पसंद की मिठाई होनी चाहिए। हाँ? अभी लाता। अरे जिया, तुम? क्या जिया आ गई? हे प्रभु, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया था और आपने मेरी सुन ली। जिया वापस आ गई। अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिससे इस घर में किसी का भी दिल दुखे। अरे समर, तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा वो ऑफिस। आज कोई ऑफिस नहीं जाएगा। इतने दिनों के बाद हम सब एक साथ हैं। आज हम सब घर पर ही रहेंगे। क्यों जिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया। वी शुड सेलिब्रेट। जिया, बस बस बेटा, ऐसी हालत में झुकना ठीक नहीं। जिया बेटा, देखा, तुम्हारे आते ही घर का माहौल बदल गया। कितना लाइवली हो गया सब कुछ, है ना? रौनक आ गई। क्यों रुक्मिणी? हाँ बिल्कुल। अरे हम लोग यहीं पर ही खड़े रहेंगे क्या? चलिए ना अंदर बैठते हैं। आओ बेटा। आओ आओ। मम्मी जल्दी से बताओ ना कौन सी मिठाई मंगवानी है, केशव को देर हो रही है। ये तो क्या बोल रही है डब्बो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें समझ नहीं आने जैसी कौन सी बात है? बाबा ने सबकी पसंद की मिठाई मंगवाई है, केशव बाजार जा रहा है, मैंने अपने लिए रसमलाई मंगवाई है। आपसे पूछने आई हूँ आप कौन सी खाओगे? बोलो जलेबी मंगाओ। किस खुशी में मिठाई बांट रहे हैं तेरे ससुर? जिया वापस आ गई है क्या? मम्मी, आपको ज्योतिष भी आता है, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आपको यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चल गया कि जिया आ गई? क्या? जिया आ गई है? हाँ, जिया वापस आ गई है। इसी खुशी में तो बाबा ने मिठाई मंगवाई है। मैं तो भूल ही गई, केशव को बताना है ना। अच्छा बोलो जलेबी बोल दो फिर। आग लगे तेरी मिठाई को। जिया लौट आई, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ये ठीक नहीं किया अनसुया जी ने। उन्हें जाना ही था तो बता देती हमें। तुम दोनों कितनी अकेली पड़ गई होंगी। अब ऐसा करो बेटा, जब तक वो वापस नहीं आती, प्रिया को भी यहीं बुला लो। हेलो। What time are you coming? सर आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। Shikhar, it's very important. We are actually waiting for you. आई नो सर, पर आई एम रियली सॉरी। आज ऑफिस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। बाय। जिया, बेटा चाय पियोगी? नहीं माँ, बहुत थकी थकी लग रही है बेटा। मैं अभी बना के लाती हूँ। माँ प्लीज, चाहिए होगी तो मैं मांग लूंगी। बिल्कुल भाई, ये गैस थोड़ी ही है। जिया बेटा, तुम्ही से तो ये घर है।
आज तुम मेरी पसंद का खाना बनाओगी। बीमारी के बाद ऐसा खाना खाने को मिल रहा है कि मन करता है कि खाना ही छोड़ दूं। लेकिन आज मैं सब खाऊंगा, दम आलू, भरवा, शिमला मिर्च, सब। जिया, इनकी बात मत मानना, वरना रोज नई नई फरमाइश करेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आज के लिए। अच्छा, जैसे मैं आपको जानती नहीं। हाँ, मौका मिलते ही फरमाइश शुरू हो जाएगी इनकी। हाँ, जिया, जिस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले उसके बारे में इस तरह की बातें हो रही, जिसके इस दुनिया में आने से पहले तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे, वो चाह में नहीं चाहिए। जिया, जिया आ गई तुम? अरे पता है, मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी देर पहले आ जाती, पर मुझे केशव को मिठाई की लिस्ट देनी थी ना, सबकी पसंद की, इसलिए देर हो गई। अच्छा, तुम तो मुझे बहुत दिन बाद देख रही हो, बताओ मैं थोड़ी दुबली हुई हूँ? हुई हो ना? मेरा तो पता नहीं, पर तुम बहुत दुबली हो गई हो। ऐसे में ना थोड़ा ख्याल रखा करो, डाइटिंग वाइटिंग मत किया करो। जिया बेटा, तुम्हारा सामान दिखाई नहीं दे रहा। जाते हुए तो बड़ा सा सूटकेस लेके गई थी ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब है सामान के बिना जिया को ही परेशानी होगी ना। सावित्री जी, सामान भी आ जाएगा, और वैसे भी जिया अपना पूरा सामान लेकर नहीं गई थी, है ना बेटा? हाँ माँ, बहुत कुछ तो यही छूट गया था। शेखर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, भाई इतने दिनों के बाद मिले हो, ढेर सारी बातें होंगी करने को, है ना? जा बेटा, वैसे तुम्हारे बगैर शेखर ने उस कमरे की क्या हालत बना रखी होगी ये मैं नहीं जानता हूँ। जा बेटा अपने कमरे में जा, तब तक हम लोग आज का मेन्यू फिक्स कर लें। बाबा, मैं ना जाकर किचन में देखती हूँ क्या क्या मंगवाना है, ठीक है ना? शेखर बेटा, मना लो उसे, वो खुद आई, किसी भी तरह वो जाने न पाए बेटा। पर जिया का इस तरह अचानक आना, am I so lucky? ज्यादा सोचो मत, गलती तुम्हारी है, माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं। जाओ। भगवान से दुआ मांगो रुक्मिणी, इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। शेखर भाई, भगवान ने तुझे एक और मौका दिया है, इसे गंवाना मत। भाई, जिया का अचानक घर में आना, जितना मैं जिया को जानता हूँ। शेखर, अभी ये सब मत सोच, सिर्फ ये सोच कि जिया इस घर में रुक जाए, ताकि हम सब लोग फिर से पहले की तरह खुश एक साथ रहें। भाई, कुछ भी कर, मगर जिया को मना ले। I love you, Jia. I love you, Jia. I love you. जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। I love you so very much.
देवयानी क्या कर रही हो? वो मेरी कुकरी बुक ढूंढ रही हूँ। तुमने कहीं देखी है क्या समर? आज खाना मैं बनाऊंगी ना। तुम? हाँ, नहीं तो क्या तुम बनाओगे? वैसे भी जिया प्रेग्नेंट है ना, तो उसे आराम की जरूरत है। हमें उससे कोई काम नहीं करवाना चाहिए। ये क्या तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा मुझसे कहने के लिए? मम्मी क्यों कहने लगी तुम्हें ऐसा कहने के लिए? वैसे समर, एक बात बताऊं, मम्मी को तो जिया का वापस आना अच्छा ही नहीं लगा। लेकिन मैं जानती हूँ ना, सब लोग कितना मिस कर रहे थे जिया को, खास करके शेखर। उसकी आंखों के नीचे तो काले काले गड्ढे पड़ गए थे, पता है? शेखर ना जिया से बहुत प्यार करता है। अच्छा समर, एक बात पूछूं? अगर कभी मैं भी जिया की तरह तुमसे रूठ कर कहीं चली गई, तो तुम भी मुझे शेखर जितना मिस करोगे? करोगे ना? बोलो ना समर। गड़बड़ कैसे हुई? मेरा गणित गलत कैसे हो गया? जिया घर वापस लौट आई, लेकिन वो किसके कहने से आई है? ज्ञान भाई साहब तक को तो उसने मना कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं वो यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं, किसी और इरादे से आई है? हे भगवान, ये मामला तो और उलझता जा रहा है। मुझे जल्दी इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, वरना मैं तो ये सोच सोच के ही पागल हो जाऊंगी। लेकिन मुझसे चूक हुई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही जिया को ठीक से आंक नहीं पाई? I'm sorry जिया। जिया, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती थी। तुम प्लीज रो मत जिया, प्लीज। जिया, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। I promise, we'll be happy again। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज forgive me। शेखर, मैं यहाँ कुछ लेने आई। मेरा कुछ सामान यहाँ छूट गया था, बस वही लेने आई हूँ। शेखर, मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। मैं यहाँ अपनी सर्टिफिकेट और डिज़ाइन बुक लेने आई थी। उसमें क्या है जिया? जॉब तो तुम यहाँ रह के भी कर सकती हो। शेखर, तुम क्या चाहते हो? कि मैं ऐसा प्रिटेंड कर लूं? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ? तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, तुमने मुझ पर शक नहीं किया, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। नहीं शेखर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिया, उस रात मैंने तुम्हें जो भी कहा था गुस्से में कहा था। अब तुम्हें हर्ट करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, आई स्वेयर। जिया, लोग तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेके, और तुमने उन लोगों की बातों पर यकीन कर लिया। शेखर, शायद ये बात तुम मुझसे कभी कह ना पाओ, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में इस बच्चे को लेकर शक है। शेखर, मैंने सबके ताने सहे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गवाया,
यहाँ तक कि मैं शुद्धि पूजा के लिए भी तैयार हो गई थी, क्योंकि शेखर तब तुम मेरे साथ थे, तुम्हारा विश्वास मेरे साथ था शेखर। लेकिन आज सारी चीजें बदल चुकी है शेखर। इस बात का क्या भरोसा है कि तुम फिर से किसी की बातों में नहीं आओगे? क्या गारंटी है इस बात की कि ये सब फिर से नहीं होगा? नहीं शेखर, जब तक मेरा टूटा हुआ विश्वास जुड़ नहीं जाता, मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम जिया? जिया, ये लड़ाई मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। ये केस मैंने तुम्हारे लिए ही रीओपन किया है। शेखर, ये लड़ाई तुम मेरे लिए नहीं, अपने ईगो के लिए लड़ रहे हो। तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है शेखर। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बीवी को कुछ लोग उठा कर ले गए, इसलिए ये केस तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। मैं तो ये केस लड़ना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। जिया, माँ बाबा के बारे में तो सोचो। वो तुम्हारी वापसी को लेके कितने खुश हैं। माँ बाबा ये कभी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ उनकी खुशी के लिए मैं यहाँ रहूं। तुमसे ज्यादा अच्छे से तो मैं उन्हें जानती हूँ। जिया, do you still love me? देखो आ गए गरम गरम भटूरे। अरे नहीं, ऐसे नहीं देवयानी, करारे करारे भटूरे लाओ। और वैसे आपको भटूरों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आपको नहीं मिलने वाले ये, आप अपनी सैलेड खाओ। हाँ बाबा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप टमाटर और ये गाजर खाइए, लीजिए। कहाँ फंसा दिया। सच एकदम उत्सव जैसा माहौल है। कितना अच्छा लग रहा है ना। एक बात तो है भाई साहब, घर घर वालों से ही होता है। किसी एक जने के आने या जाने से कितना फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सही कह रही है बहन जी, घर तो रहने वालों से ही होता है। जिया, शेखर प्लीज। जिया बेटा, अरे देखो सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है कि नहीं? मेन्यू हम अभी भी चेंज कर सकते हैं। यही मेरी दुनिया तो है। जिया बेटा, तुम ही से तो ये कर। क्या मैं सही कर रही हूँ? प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। क्या मुझे शेखर को माफ कर देना चाहिए? क्या मुझे सब कुछ भुला देना चाहिए?